बार फिर से आप सभी साथियों का गवर्नमेंट स्कीम ग्राम में स्वागत है। मैं आज ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए, भाइयों के लिए लेके आया हूँ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और या फिर कोई किसी कॉलेज में या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको किसी फॉर्म डालने में कोई परेशानी होती है, या अपने फॉर्म किसी भी जॉब का फॉर्म डलवाने के लिए कहीं जन सेवा केंद्र पे कहीं पर भी जाते हैं। तो ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है, उनके लिए वो अपने नियर बाई जन सेवा केंद्र पर जाके पता करते हैं कि हमें कोई फॉर्म आया कि नहीं आया। ये सभी उनके लिए मैं आज आपको बताता हूँ कि लाइव कि आप अपने फ़ोन से ही सारी जानकारी देख सकते हैं। किसी किसी को ये पता ही नहीं होता कि हम किस प्रकार से फॉर्म भरें, और जन सेवा केंद्र पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम गूगल की स्क्रीन पर जाते हैं, यहाँ पर डालते हैं हम सरकारी रिजल्ट, है ना। सरकारी रिजल्ट डालने के बाद में एंटर टैब क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक आ जाएगी सरकारी रिजल्ट.com, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी सरकारी रिजल्ट यानी जो भी गवर्नमेंट जॉब फॉर्म जो भी आते हैं, सब फॉर्म इसी साइट पर सबसे पहले आते हैं। तो एक सरकारी रिजल्ट है, एक होम है लेटेस्ट जॉब रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, सर्च, कॉन्टैक्ट, है ना। ये अगर कोई फॉर्म आपको नीचे नहीं मिलता है तो आप इन पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए मैं दोस्तों सबसे पहले नीचे चलता हूँ। अभी लेटेस्ट जॉब क्या क्या है देखिए। ये आपका जो हाईलाइट तुरंत जो अभी चल रहा है, उन सभी एक लिंक ऊपर प्रोवाइड की जाती है। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई अप्लाई फॉर्म चल रहे थे, अभी कल लास्ट डेट गई है। आज से इनका करेक्शन एडिटिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। ए नेवी, एसएसआर, एमआर ये भी चल रहा है अभी, यूजीएससी ये सभी है। ये देखिए, ये सभी जो लेटेस्ट जॉब हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ये करेक्शन चालू हो गया। कल तक आपने फॉर्म फिल किए थे, आज से करेक्शन चालू हो चुका है। आर्मी टेस्ट 10+2 टेस्ट है ना, ये भी है। ये अभी आर्मी टेस्ट, इंडियन नेवी अग्निवीर, एसएसआर, एमआर यानी जो भी अग्निवीर के तहत इंडियन नेवी वैकेंसी थी वो ये सारी वैकेंसी है ना। अब रही एडमिट कार्ड, किसी भी फॉर्म आपने फिल किया है तो कृपया करके वो सभी लोग इस लिंक को रीचेक करते रहें। जैसे हमने कोई फॉर्म डाल दिया, जैसे मैं अभी जो भी साथी थे उन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई का फॉर्म फिल किया था, उसमें वैसे तो डेट पड़ी रहती है कि कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। अगर किसी भी फॉर्म में एडमिट कार्ड का कोई जिक्र नहीं होता है तो कृपया करके वो सभी दोस्तों भाइयों इस सरकारी रिजल्ट पोर्टल को खोल के 10 दिन में एक बार देख लिया करें। जैसे कि कोई भी इसमें लेटेस्ट एडमिट कार्ड आता है तो यहाँ से आपसे छूट नहीं पाएंगे। जैसे अभी यूपी पॉलिटेक्निक जी का 2024 जी एग्जाम डेट आई है, तो है ना, ये अभी आया है। CUET यूजी एडमिट कार्ड है ना, ये 2024 का है। इस प्रकार से कोई भी एडमिट कार्ड आते हैं तो यहाँ पर शो होते हैं, ये लिंक है ना। अगर कोई भी रिजल्ट आता है, जैसे हमारा अभी छत्तीसगढ़ 12th का रिजल्ट आया था, यूपी का भी 12th का रिजल्ट आया था, देखिए इसमें भी है यूपी का, देखिए यूपी बोर्ड 12th रिजल्ट, ये 10th का है ना। या अगर किसी प्रकार का कोई भी रिजल्ट आता है तो वो यहाँ पर डिक्लेयर होता है, और एडमिट कार्ड किसी प्रकार के आते हैं तो यहाँ पर शो होते हैं। अगर कोई लेटेस्ट वैकेंसी है कि आप तैयारी कर रहे हो कि कोई वैकेंसी में फॉर्म फिल करना है, तो वो यहाँ पे शो होते रहते हैं ना। और भी कुछ है इसमें, अभी रुकिएगा, जाइएगा मत, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। देखिए, अगर कोई एडमिशन लेना है, अगर किसी भी संस्था में, कॉलेज में, कहीं भी एडमिशन लेना है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो सारी वैकेंसियाँ गवर्नमेंट एडमिशन वाली सारी वैकेंसी यहाँ पर आती है ना। अभी यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल हो रहे तो वो भी फॉर्म पॉलिटेक्निक में जाएगा तो एडमिशन होगा ना, तो वो एडमिशन के लिए यहाँ पर फॉर्म होंगे तो फॉर्म फिल होगा। लेकिन एडमिट कार्ड आएंगे वहीं पर भी, एडमिट कार्ड कोई भी एडमिशन एडमिट कार्ड हो या फिर जॉब का एडमिट कार्ड हो, आएगा ही एडमिट कार्ड लिस्ट में आएगा, है ना, यहीं पर आएगा। जैसे अभी यूपी बोर्ड इम्प्रूवमेंट कंपर एग्जाम 12th, यूपी बोर्ड 12th 10th, इसकी भी अगर कोई दिक्कत आ रही तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है। अगर कोई सिलेबस होता है, कोई अभी सरकारी रिजल्ट में है, देखिए ये फॉर्म चल रहे हैं ना सरकारी रिजल्ट के, तो इनके सिलेबस भी होते हैं ना। जैसे आरपीएफ का है, ये सभी सिलेबस भी यहाँ पे शो होते हैं। सॉरी, ये यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड 2023 सिलेबस, यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2024, यानी इसमें सिलेबस भी शो हो जाता है। और अगर किसी प्रकार का फॉर्म आपने फॉर्म फिल करने के बाद, एडमिट कार्ड शो होने के बाद आपने एग्जाम दे दिया है, अगर उसकी आंसर की देखनी होती है तो आंसर की यहाँ पे शो होती है ना। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाया है तो उसकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन यहाँ से होता है। जैसे वोटर कार्ड आईडी का वेरिफिकेशन, या कोई कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट हो उसका वेरिफिकेशन यहाँ से होता है। अगर इन सभी के अलावा कोई भी अन्य कोई वैकेंसी फॉर्म आता है सरकार की द्वारा, इम्पोर्टेंट होता है वो, तो वो यहाँ पे आती है। जैसे यूपी स्कॉलरशिप, ये तो ना तो कोई वैकेंसी सरकारी जॉब
जॉब है ना ही कोई एडमिशन है, ये अलग से हटके है। तो हटके कोई भी वैकेंसी होंगे तो यहाँ पर आएंगे। जैसे SSC OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSC का है तो यहाँ पर आएगा। यूपी फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ से था, है ना। तो वो सारी इंपॉर्टेंट लिंक होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। सरकारी रिजल्ट एक बहुत ही जबरदस्त और काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है, और जो भी वैकेंसी होती है सबसे पहले सरकारी रिजल्ट पर आती है, यहीं से कहीं भी बाद में वैकेंसी जाती है, क्योंकि इनका नेटवर्क काफ़ी बहुत बड़ा नेटवर्क है और काफ़ी समय से चल रहा है। तो सारी वैकेंसी यहाँ पर आती हैं। और फॉर्म यही नहीं है कि आपने यहाँ से वैकेंसी चेक करनी तो आप कहीं फॉर्म भरवाने के लिए, फॉर्म फिल कराने के लिए आपको बाहर जाना है, बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं। चलिए मैं तो आपको दिखाता हूँ। ऐसे अभी कांस्टेबल का चल रहा है ना, तो मैं चलो कांस्टेबल छोड़ो, मैं अग्निवीर का देखता हूँ, है ना। इंडियन नेवी अग्निवीर, एक क्लिक करता हूँ मैं। ऐसे मैंने अभी अग्निवीर का लेटेस्ट जॉब में लिंक ओपन किया तो इसमें आ गया नौसेना भर्ती नेवी SSR MR, ये इसका कोड होता है, बैच रिक्वायरमेंट होता है इसका 2024 में कौन सा बैच है, सेकंड बैच है ना। तो ये 13 पोस्ट हुआ था, 13 मई को पोस्ट हुआ था, 6:53 पे ये पोस्ट हुआ है ना। अब इसकी देखिए क्या क्या फीस है। इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है, 13 मई 2000 से चालू हुआ है, ये 27 मई 2024 तक ये चलेगा। एग्जाम की फीस पेमेंट करने की डेट भी वही है। ऐसे एग्जाम डेट है पेट, है ना। तो ये शेड्यूल है, इसका कोई इसमें डेट फिक्स नहीं है, तो इसके लिए आपको इसी पोर्टल को समय समय पर रहते हुए देखना पड़ेगा। इसकी फीस कितनी, जनरल OBC की 550 रुपये है, SC ST की 550 है। इसमें कोई फीस का वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं रखा कि SC ST की कम हो, जनरल OBC की EWS की ज़्यादा हो, नहीं, सब एक समान किए हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, ये टोटल वैकेंसी है, टोटल पोस्ट। इसमें अभी कोई फिक्स नहीं है कि किसमें कितनी वैकेंसी, अग्निवीर SSR में और अग्निवीर MR में, है ना। देखिए तो यहाँ पे अप्लाई नाउ लिंक क्या है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये आ चुका है, अपना पोर्टल खुल गया। ये आ गया अग्निवीर का पोर्टल पर आ जाएंगे डायरेक्टली। जो भी गवर्नमेंट पोर्टल होता है, जो भी रिक्वायरमेंट कराता है उसको वहाँ पे पोर्टल पर आ जाएंगे। ये मदद चाहिए कोई तो यहाँ पे मदद आप ले सकते हो, है ना। इसमें अभी 2 फॉर्म चल रहे हैं, अग्निवीर नेवी सेलर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और अंदर जाएंगे ना, तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यानी मेरा आपका, मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता क्योंकि भाई मेरे फॉर्म फिल करने में मेरी एज नहीं है, क्योंकि इसमें एज कितनी मांगता है देखिए इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है कि 1 नवंबर 2023 3 से 30 अप्रैल 2007 तक है, और मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो इसमें मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता और नहीं आपको फॉर्म दिखा सकता। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, नेम, नेशनली सिलेक्ट, अपनी कंट्री इंडियन या नेपाल जो भी है, और यहाँ पर अपना कैप्चर डालेंगे। और फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, आप सावधानी पूर्वक फॉर्म डालते रहिएगा। जो आपको ऑब्जेक्शनल है, जैसे यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ईमेल है, ईमेल के बाद एक स्टार मार्क लगा हुआ है रेड में, तो आपको ये 100% फिल करना ही करना है। अगर आप इसको फिल खाली नहीं छोड़ सकते हो, खाली अगर आप नेक्स्ट में जाएंगे तो ये रेड दिखा देगा। देखिए ये सारा, देखो ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, मोबाइल नंबर कोई ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। यानी जहाँ पे स्टार मार्क लगा है वो आपको फिल करना ही होगा, और फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी नहीं होती। जो आपसे स्पष्ट लिखा रहता है, आप 12th में पढ़ रहे हो तो उसमें नेम लिखा है तो आप नेम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो कि इसमें नाम डालना है, कोई पिता का नाम नहीं डालना है, अपना ही नाम डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है तो अपना ही डालना है, ना किसी दोस्त का नंबर डालना है। ईमेल आईडी भी अपनी डालनी है। यानी जो आपसे पर्सनल चीज मांग रहा है वो आप आसानी से देते जाइए और नेक्स्ट प्रोसेस करते जाइए, और लास्ट में सबमिट कीजिएगा और अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिएगा। इसी प्रकार आप कोई भी फॉर्म हो, किसी भी वैकेंसी, किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी गवर्नमेंट जॉब, किसी भी एडमिशन के लिए, कहीं पर भी कोई भी फॉर्म हो, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई भी पेमेंट देने की आवश्यकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।